नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसे कि एज यूजुअल हम एक वीडियो लेके आते हैं संडे को उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स की। तो आज है संडे जिसमें हम 21 से लेकर 27 जून तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। और आज की इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक का, और 500 लाइक कंप्लीट होते ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में बीज दान अभियान की शुरुआत हुई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी जिले में हाल ही में बीज दान अभियान की शुरुआत की गई है। अब ये बीज दान अभियान क्या है? तो आपने एक आंदोलन का नाम सुना होगा, बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, जिसका नेतृत्व किया था, जिसकी शुरुआत की थी विजय जरधारी ने 80 के दशक में, ठीक है। और वो आंदोलन था बीजू के संरक्षण के लिए। उसी तरह का ये अभियान है, इसका उद्देश्य भी है बीजू का संरक्षण करना। और इस अभियान की शुरुआत हुई है उत्तरकाशी जिले में। किसने की है? उत्तरकाशी के जो जिला अधिकारी है मयूर दीक्षित और द्वारिका प्रसाद सेमवाल, जो कि इसके प्रणेता भी हैं। तो बीज दान अभियान के प्रणेता कौन है? द्वारिका प्रसाद सेमवाल। इन्होंने जो है हाल ही में उत्तरकाशी जिले में बीज दान अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है बीजू का संरक्षण करना, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। अब देखिए, उत्तरकाशी की हम बात करें तो उत्तरकाशी से संबंधित 2021 के जो करंट अफेयर है वो भी आपको पता होने चाहिए। तो दो नाम आपको याद रखने हैं। नंबर एक जो है शालिनी डोभाल, ठीक है, शालिनी डोभाल। दूसरा नाम आपको याद रखना है सविता कंसवाल, ठीक है। तो देखिए, शालिनी डोभाल क्या है? ये जो है मिस उत्तराखंड है 2021 की, ये संबंधित है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद से, ठीक है। और दूसरा नाम है सविता कंसवाल, ठीक है। ये कौन है? ये है पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में ही वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट माउंटेन पीक, यानी कि दुनिया की 4थी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का सफल आरोहण किया है। सविता कंसवाल ने, ये भी उत्तरकाशी जनपद से संबंधित है, और इन्होंने आरोहण किया है दुनिया की 4थी सबसे हाईएस्ट पीक। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका नाम क्या है, ठीक है। अगर हम यहाँ से थोड़ा पीछे जाएं 2020 में, तो यहाँ पर देखिए आपको एक और बात याद रखनी है, उत्तरकाशी से हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ठीक है। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? उत्तरकाशी के भैरव घाटी के लंका नामक स्थान पर, ठीक है। तो उत्तरकाशी में है भैरव घाटी और वहां पर है लंका नामक स्थान, वहीं पर बना है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। 2020 का एक करंट अफेयर है, उत्तरकाशी से संबंधित है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य के किस जिले में संस्कृति ग्राम बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून जनपद में बनेगा संस्कृति ग्राम, जिसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की है। और ये कहाँ बनेगा? देहरादून के पुरकुल क्षेत्र में, ठीक है। और पुरकुल क्षेत्र आपको याद होगा, यहीं पर बन रहा है उत्तराखंड का सैन्य धाम, ठीक है। तो सैन्य धाम जहां पर बन रहा है वहीं पर बनेगा संस्कृति ग्राम भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कहां पर बन रहा है संस्कृति ग्राम? देहरादून जनपद में, और देहरादून जनपद के कहां पर? पुरकुल क्षेत्र में, जहां पर बन रहा है सैन्य धाम भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मौड़ मेला का आयोजन रद्द हो गया है, यह मेला किस जनपद में लगता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टिहरी गढ़वाल जनपद में लगता है मौड़ मेला, जिसको हाल ही में कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो मौड़ मेला है ये लगता है मानसून के टाइम पे, जून के महीने में ये मेला लगता है। और किस जनपद में लगता है? तो ये लगता है आपको टिहरी गढ़वाल जनपद, आपको याद रखना है। तो देखिए, इस मेले में होता क्या है? तो इसमें देखिए तिमूर जो है इसकी छाल को सुखाकर बनाया जाता है, पाउडर चूर्ण के रूप में इसको बनाया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर है एक नदी जिसका नाम है अगलाड़ नदी, ठीक है। तो इसमें जो है मछली को पकड़ा जाता है। तो ये फेमस है मछली को पकड़ने के लिए। कौन सा मेला? मौड़ मेला, जो कि लगता है टिहरी गढ़वाल जनपद में, और हाल ही में इसको कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, मौड़ उत्सव जो है 3 रूपों में मनाया जाता है। पहला है माछी मौड़, दूसरा है जातरा मौड़, तीसरा है ओदी मौड़। लेकिन वर्तमान में एक ही प्रकार का मौड़ मेला आयोजित किया जाता है, जिसका नाम है माछी मौड़, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण उत्तराखंड के किस जनपद में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून जनपद में किया जाएगा स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का निर्माण, ठीक है, खेलो इंडिया योजना के तहत। और ये देखिए, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और ये कौन है? ये है हमारे भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू। इनका नाम आपको याद रखना है, किरण रिजिजू, ठीक है। ये है भारत के वर्तमान में खेल मंत्री। अब यहाँ पर बात आई है खेलो इंडिया की, तो आपको खेलो इंडिया से याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई थी खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत। इसका पहला संस्करण कहाँ हुआ था? वो था दिल्ली में, ठीक है, पहला।
इसके बाद 2019 में इसका दूसरा संस्करण होता है, ये कहाँ होता है, ये पुणे में होता है। 2020 में इसका तीसरा संस्करण होता है, ये कहाँ होता है, ये होता है असम के गुवाहाटी में, ठीक है, असम में होता। और इसके बाद चौथा जो संस्करण है इसका 2021 में होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होगा हरियाणा के पंचकुला में, ठीक है, हरियाणा के पंचकुला में ये चौथा संस्करण होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। साथ ही में देखिए उत्तराखंड के हर जिले में एक न्यूनतम स्पॉल स्टेशन भी बनेगा। तो देखिए पौड़ी का जो रांसी स्टेडियम है, यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। और जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, यहाँ पर बनेगा योगा सेंटर, ठीक है। और जो धारचूला और नानकमत्ता में खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो अभी तो इसकी घोषणा की गई है, अभी ये बना नहीं है, अभी इसकी सिर्फ घोषणा की गई है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है 21 जून 2021 को विश्व स्तर पर डैश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7वें योग दिवस का आयोजन किया गया 21 जून 2021 को। तो जो 2021 में योग दिवस मनाया गया, ये कौन से नंबर का योग दिवस है, 7वें नंबर का ये योग दिवस है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत होती है 21 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके द्वारा ये मनाया जाता है, ये मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। 2014 में इसकी घोषणा की गई थी और 2015 से इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। तो तब से हर साल मनाया जा रहा है और 2021 में इसका ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ठीक है। प्रथम बार योग दिवस कहां पर मनाया गया था, तो प्रथम बार मनाया गया था दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली के राजपथ में प्रथम बार योग दिवस के रूप में मनाया गया था। अच्छा, अब एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो इसकी आपको दो थीम याद रखनी है। एक तो है यूनाइटेड नेशन की थीम, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। यूनाइटेड नेशन की थीम है योगा फॉर वेल बीइंग, ठीक है, क्या है, योगा फॉर वेल बीइंग। और भारत ने इसकी क्या थीम दी है 2021 में, योगा फॉर वेलनेस, ठीक है। अब ये योगा दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, तो देखिए 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। इसके बाद दिन जो है छोटे होने लग जाते हैं, ठीक है। 21 जून जो होता है सबसे बड़ा दिन होता है, इसीलिए 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये भी याद रखना है कि कब सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून को। और सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा क्या होती है, पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटती है, एक है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा है आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना बल का प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास इन यू नेवफोर, क्या इसका नाम, इन यू नेवफोर, कहां पर शुरू हुआ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अदन की खाड़ी में, ठीक है। तो अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ मतलब कि यूरोपीय यूनियन और भारतीय नौसेना के बीच जो है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, जिसका नाम है इन ईयू नेवफोर, ठीक है, नाम आपको याद रखना है। और कहां पर हुआ है, अदन की खाड़ी में, ठीक है। और ये कैसा संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये है नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भी आपको याद रखना है, नौसेना का। कब हुआ था, 18 जून 2021 को ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें एक और बात याद रखनी है, जो आईएनएस त्रिकंद है, इसमें जो आईएनएस त्रिकंद है इसने पार्टिसिपेट किया था, किसने किया था, आईएनएस त्रिकंद, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये अदन की खाड़ी कहाँ स्थित है, ये स्थित है यमन और सोमालिया के बीच में, ठीक है, यमन और सोमालिया के बीच में स्थित है अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन। और यहाँ पर 2021 की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है, उनको भी आपको जानना जरूरी है। अप्रैल 2021 में भारत और किर्गिस्तान के मध्य युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसका नाम है खंजर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। अगला है मार्च 2021 में स्पीड फास्टर डिफेंडर युद्ध अभ्यास किस संगठन का था, तो देखिए ये था नेटो का। नेटो क्या है, नेटो एक संगठन है, किसका है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इसमें भारत इसका हिस्सा नहीं है, इसकी स्थापना भी पूछा जा सकता है आपसे, तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका एक युद्ध अभ्यास है स्पीड फास्ट डिफेंडर, जो कि मार्च 2021 में हुआ था। मार्च 2021 में भारत और अमेरिका का युद्ध अभ्यास हुआ था, जिसका नाम है वज्र प्रहार, ठीक है। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास मार्च 2021 में भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, ठीक है। इसका देखिए गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, मालाबार एक्सरसाइज, इसमें जो है क्वाड कंट्रीज है, जो भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ये चार मिलकर इस एक्सरसाइज को करती है। नेक्स्ट है डस्टलिक युद्ध अभ्यास। अब ये डस्टलिक युद्ध अभ्यास जो है ये होता हाल ही में ही भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य, और कहां पर ये युद्ध अभ्यास होता, ये होता रानी खेत में, ठीक है, रानी खेत चबुटिया में।
रानीखेत चबुटिया में ये युद्ध अभ्यास हुआ था जिसका नाम है डस्टलिक 2। ये था डस्टलिक 2, ठीक है। डस्टलिक 1 हुआ था उज्बेकिस्तान में और डस्टलिक 2 कहां पर हुआ था? रानीखेत की चबुटिया में। और डस्टलिक युद्ध अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। इतना आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जान है तो जहान है पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जान है तो जहान है पहल की शुरुआत की है, ठीक है। तो 21 जून को विश्व योग दिवस के दिन अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जान है तो जहान है पहल की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पर टीकाकरण संबंधित अफवाहों को कम करना, ठीक है, और वहां पर जागरूकता फैलाना ही इसका उद्देश्य है। पहल का नाम याद रखना आपको, जान है तो जहान है। किसने शुरू किया है? अल्पसंख्यक मंत्रालय ने। वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो वह है मुख्तार नकवी। कौन है? मुख्तार नकवी वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक मंत्री हैं। अब यहाँ पर हमने बात की टीकाकरण की, तो टीकाकरण संबंधित एक मिशन आपको याद रखना है, मिशन इंद्रधनुष। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2015 को, ठीक है। आपसे पूछा जाता है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2015 को। और वो कौन सा टीका था जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी? तो विश्व का पहला टीका था चेचक, ठीक है। चेचक के टीके की खोज की गई थी सबसे पहले, किसने की? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। इसीलिए इनको बाद में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं 2021 की जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले देखिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, तो ये किसकी है? असम सरकार की है, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। अंकुर योजना ये मध्य प्रदेश सरकार की है। पर्वत धारा योजना किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ की है। मिशन हौसला किसने शुरू किया था? उत्तराखंड पुलिस ने, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया था मिशन हौसला। कोविड फतेह योजना पंजाब से रिलेटेड है। प्यार का पौधा योजना बिहार से रिलेटेड है। वात्सल्य योजना किसने शुरू की थी? उत्तराखंड सरकार ने। कोविड फतेह योजना ये पहले बता दिया मैंने। इसका देखिए जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना ये की थी दिल्ली सरकार ने। योजना का नाम क्या है? जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, इनको आपको याद करना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 120वें स्थान पर, ठीक है। 2020 के सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत 120वें स्थान पर है। तो 165 देशों का सूचकांक जारी किया था। किसने जारी किया था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसने जो है 165 देशों का सूचकांक जारी किया था जिसमें भारत जो है 120वें स्थान पर है। अच्छा, पहले स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है स्वीडन, ठीक है। पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड। इस रिपोर्ट में भारत का स्कोर कितना था? तो भारत का स्कोर था 60.1, ठीक है। 60.1 स्कोर था भारत का सतत विकास रिपोर्ट 2021 में। रैंक क्या है? 120, ये आपको याद रखना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं 2021 की, ये भी आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताए हैं, आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स काफी महत्वपूर्ण है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 140, ठीक है, 2021 में। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसमें प्रथम स्थान पर है आइसलैंड और अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान इसमें अंतिम स्थान पर है। दूसरा है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है 142वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे, ठीक है। और अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया। इसका देखिए वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 135, ठीक है। हाल ही में जारी हुई थी। 135वें स्थान पर है भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स में। प्रथम स्थान पर कौन है? वो है आपका आइसलैंड। और अंतिम स्थान पर कौन है? वो है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है हर साल 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये 23 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए 23 जून 1894 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन होता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब होता है? 23 जून 1894 को। इसीलिए 23 जून को हर साल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका अर्थ है आपको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय क्या है? तो लूसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो 1896 में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? एथेंस, ग्रीस से, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना कि ओलंपिक खेल 2021 में कहां खेले जाएंगे? तो 2021 में खेले जाएंगे टोक्यो में, ठीक है। और 2016 में कहां खेले गए थे? तो रियो डी जेनेरियो में 2016 में खेले गए थे। 2024 में कहां होंगे? पेरिस, फ्रांस में होंगे। 2028 में कहां होंगे? लॉस एंजलिस, अमेरिका में होंगे 2028 में। 2032 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको याद रखना है।
और साथ ही साथ देखिए 23 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। ठीक है, 23 जून को मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। लोक सेवा दिवस को मनाया जाता है 23 जून को, ये भी आपको याद है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 21वीं सदी के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज के रूप में चुना गया है? तो 21वीं सदी के यानी कि पूरे 100 सालों के सबसे टेस्ट में महान बल्लेबाज हैं सचिन तेंदुलकर। कौन है? क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। इन्हीं को हाल ही में 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है। अच्छा, टेस्ट गेंदबाज किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है श्रीलंका के स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को। ठीक है, मुथैया मुरलीधरन को 21वीं सदी का सबसे महान टेस्ट गेंदबाज चुना गया है। और मुथैया मुरलीधरन कौन है? वो है श्रीलंका के गेंदबाज। ठीक है, इन्होंने जो है टेस्ट में 800 विकेट लिए थे और ये पहले गेंदबाज थे 800 विकेट लेने वाले टेस्ट में। अच्छा, सचिन तेंदुलकर की बात करें तो 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वनडे क्रिकेट में 200 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? सचिन तेंदुलकर। अच्छा, वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक बार डबल सेंचुरी मारने वाले बल्लेबाज कौन है? तो वह है रोहित शर्मा। ठीक है, कितनी बार लगाए हैं? 3 बार उन्होंने 200 रन बनाए हैं वनडे क्रिकेट में। तो ये थे 21 से लेकर 27 जून तक के उत्तराखंड देश और दुनिया के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो ये था इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।